टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू आइसोसेलेस प्रिज्म मीन्स एंगल जो रहेगा यहाँ पे 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर आप कंडीशन देखें तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करनी चाहिए, डेंसर टू रेयर। और सेकंड जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो प्रिज्म के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो कितना होता है, 42। तो ये रिफ्लेक्शन तभी शो होगी अगर एंगल जो है वो 42 से ग्रेटर होगा। अब प्रिज्म पे आए तो यहाँ पे अगर ए बी पे देखें तो लाइट जो है वो नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है। तो जब नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो वो एज इट पास कर जाती है, वो बेंड नहीं होगी। क्लियर। तो यहाँ पे जो पाथ रहेगा उसका वो स्ट्रेट पाथ रहेगा। लेकिन जैसे ही वो फेस ए सी को स्ट्राइक करेगी तो वो एंगल कितना स्टैंड करेगी नॉर्मल के साथ, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, 45। तो यहाँ पे देखें एंगल्स जो है वो 42 है क्रिटिकल, तो 45 जो है वो क्रिटिकल से ग्रेटर है। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। फर्स्ट क्या है, डेंसर टू रेयर। तो ये इनर जो है वो डेंसर है, आउटर जो है वो आपका क्या है, रेयर। तो डेंसर टू रेयर है तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इंसिडेंट एंगल कितना है, 45। तो कितने पे रिफ्लेक्ट करेगी, 45 पे, क्योंकि आई और आर सेम रहेगा रिफ्लेक्शन के केस में। और जब ये फेस BC को स्ट्राइक करेगी तो अगेन वो नॉर्मली स्ट्राइक करेगी और रे जो है वो एज इट आपकी पास कर जाएगी। तो ये जो AC है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और लाइट यहाँ पे कितने पे डेविएट हो रही है, 90 डिग्री पे डेविएट हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच में एंगल देखूँ तो इंसिडेंट रे ये आएगी आपके पास और ये इमर्जेंट रे है, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। एंगल ऑफ डेविएशन जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा आपके पास। द फेस AC ऑफ द प्रिज्म बिहेव एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो AC जो है वो किसका काम कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। मीन्स जैसे मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसी तरह से ये जो प्रिज्म का AC फेस है वो किसका काम कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो अब इस सेक्शन ऑफ प्रिज्म को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, पेरिस्कोप में यूज़ करेंगे। तो पेरिस्कोप में हम प्लेन मिरर को भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्लेन मिरर को हम रिप्लेस करेंगे किससे, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म से। क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि प्लेन मिरर जो है वो लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ पे लॉस होगा लाइट का, एनर्जी का। लेकिन रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है वो 100% लाइट को क्या करेगा, वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पे। इसलिए हम प्लेन मिरर को हम रिप्लेस करते हैं किससे, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये डायग्राम्स का जो आती है वो 3 मार्क्स की आती है। फर्स्ट मार्क्स यहाँ पे है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। सेकंड यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कि अगेन नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो वो एज इट मूव करेगी। इसका यूज़ कहाँ पे है, पेरिस्कोप पे है। कितने एंगल पे वो डेविएट कर रही है, 90 डिग्री पे डेविएट कर रही है। तो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है। थैंक यू।